भारताला विस्तीर्ण असा समुद्र लाभलेला आहे आणि त्याचं रक्षण करण्यासाठी भारतीय नौदल नेहमी सज्ज असतं। याच नौदलात आता भारताच्या रक्षणाची धुरा उचलण्यासाठी INS माहे हे नवीन जहाज देखील सज्ज झालंय। या जहाजाची वैशिष्ट्ये पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून। देशाच्या विस्तीर्ण समुद्र किनाऱ्याचे रक्षण करण्यासाठी नौदल सज्ज असतं। मात्र या नौदलाच्या ताफ्यात आणखीन एक माहे INS दाखल होताना पाहायला मिळते। या जहाजाच्या बोधचिन्हाचे भारतीय नौदलाने अनावरण केलेलं आहे आणि सायलेंट हंटर्स हे या नौकेचं बोधवाक्य आहे, ज्याचा अर्थ शांत शिकारी असा आहे। नेमकं हे शांत शिकारी जहाज कशा पद्धतीने शत्रूला रोखणार हे बघूया। चला तर मग ही माहे कशी आहे हे बघायला जाऊया। INS माहे स्वदेशी बनावटीचं पहिलं पाणबुडी विरोधी लढाऊ जहाज। 78 मीटर लांब, 1100 टन वजन आणि आधुनिक प्रणाली, प्रगत सोनार, टॉर्पेडो आणि बचाव कार्यासाठी विशेष तंत्रज्ञानाने सुसज्ज। INS माहे हा स्वदेशी बनावटीचं पहिलं पाणबुडी विरोधी लढाऊ जहाज आहे, जे आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडनं कोची येथे तयार केले। हे जहाज 78 मीटर लांब आणि 1100 टन वजनाचं असून यात डिझेल इंजिन आणि वॉटर जेट प्रोपल्शन प्रणाली आहे, ज्यामुळे अत्यंत गतिमान आणि प्रभावी संचालन शक्य होतं। माहे जो है एक सैलो वाटर HW सैलो वाटर क्राफ्ट है, जो तटीय नज़दीक जो समुद्र एरिया है वहाँ पर ऑपरेट करेंगे और हम ओपन सी में भी जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। हमारा प्राइमरी रोल जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और हम जो स्मॉल बोट्स हैं, जो फिदाने अटैक करने के लिए कोई बोट्स आती है या एनिमी बोट्स आती हैं, उसको भी न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्षमता अगर हम बात करें तो हमारे पास एक नेवल सरफेस गन है, इंडियनाइज्ड रॉकेट लॉन्चर है, टॉर्पीडो ट्यूब्स है, डिकॉयस हैं, स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स है। और कितनी दूर जा सकते हैं इसके बारे में इट इज नथिंग डिफाइंड, वी कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। ये जहाज 80% स्वदेशी सामानों से बना है। ये एक हमारे भारतीय होने का और हमारी क्षमता का एक जीता जागता। INS माहे मध्ये टॉर्पेडो, मल्टीफंक्शनल सबमरीन रॉकेट्स, प्रगत सोनार आणि रडार प्रणाली सारखी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे, जे शत्रूंच्या पाणबुड्यांना शोधून त्यांच्या कारवाया थांबवू शकतं। हे जहाज समुद्रात सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि बचाव कार्यांसाठीही वापरण्यात येते। अगर हम इसके वेपन सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स, जिससे कि हमारे टॉर्पेडो ट्यूब्स जिससे कि टॉर्पेडो इसमें से निकल सकता है और सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसको पीस टाइम में डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये कोस्टल सिक्योरिटी में, और अगर हम किसी दौरान अगर एंटी पायरेसी ऑप्स के टाइम पर इस जहाज को डिप्लॉय किया जा सकता है। इसमें एक हाई स्पीड बोट दी गई है, जिसके थ्रू हम एंटी पायरेसी ऑप कर सकते हैं। इस जहाज में नए फीचर्स दिए गए हैं जो कि स्टेल्दी हैं, जो कि स्पेशली शैलो वाटर के रीजन के लिए बनाए गए हैं। इसके सिवा इसका जो रोल है वो ना केवल सबमरीन को पकड़ने के लिए बनाया गया है, बल्कि सार ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। पाण्यात शत्रूच्या पाणबुडी विरोधी कारवाया करणं, पाण्याखाली पाळत ठेवणं शक्य, शोध आणि बचाव कार्याचंही काम करतं। समुद्री सुरंग पेरण्याचं प्रगत तंत्रज्ञान, टॉर्पेडो, मल्टीफंक्शनल सबमरीन रॉकेट्स, प्रगत सोनार आणि रडार प्रणाली। या जहाजाच्या शिखरावर केरळच्या कलारी पयट्टू मार्शल आर्ट मधील लवचिक तलवारीचं चित्र आहे, ज्यानं जहाजाला विशेष सांस्कृतिक ओळख मिळाली आहे। यामध्ये भारतीय तंत्रज्ञान जे आहे ते वापरण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे ही माहे खास आहे। देशासाठीच नव्हे तर नौदलासाठी देखील या माहेमुळे एक मैलाचा दगड जो आहे तो या माहेने गाठलेला पाहायला मिळतोय। व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनीत सह मी भाग्यश्री प्रधान आचार्य, लोकशाही न्यूज, मुंबई। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।